Hello everyone, welcome back to our channel where you will get timely and latest updates on education as well as on career counseling topics. Today we are talk about very important and unique thing which I don't think be available on any other searchable platform. So guys, please watch this video till the end. I am definitely sure that you will get something new out of this video. So guys, let's get started. As you can see the title of this video on the screen, that do you want a government job? If your answer is yes, then you will get multiple ways to achieve your dream in this video in a very systematic way and a proper. Guys, this video is made for each and everyone who belongs to any age group. We divided our entire content into 4 age groups. Let's start with our first category, which is less than 21 years, and second one is 21 to 35 years, third one is 35 to 60 years, and the last one is more than 60 years. गाइज़ वैसे तो इन 4 टॉपिक पर 4 अलग अलग वीडियो बन सकते थे, पर मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आपके सामने एक समरी प्रेजेंट की है सो दैट यू कैन आल्सो डू कंपैरेटिव एनालिसिस। तो अपने पहले कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं, जो कि है एज जिनकी लेस देन 21 ईयर्स है। सो इसमें हमारी पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे लिए बैंक क्लर्क का। जो भी बैंक क्लर्क की ये जो ऑप्शन है हमारे लिए, ये IBPS कंडक्ट करवाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल इनके रिक्रूटमेंट आते हैं और बल्क में इनकी वैकेंसीज आती हैं बैंक क्लर्क के लिए। और भी IBPS अलग भी और भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाती है, जो कि हम आगे इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो RRB, आप सभी जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर भी 21 साल से छोटे जो भी युवा हैं उनके लिए बल्क में वैकेंसी आती हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट आती हैं, अप्रेंटिस की बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जो कि टाइमली निकलती रहती हैं। RRB से हमारा मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। थर्ड जो ऑप्शन हमारे लिए आता है वो आता है SSC का। SSC में LDC की सीट निकलती हैं, DEO की निकलती हैं, जूनियर इंजीनियर की निकलती हैं, JEE भी जिन्हें शॉर्ट में JEE कहते हैं। और एक और होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, CHSL। ये भी SSC ही कंडक्ट करवाती है और हर साल इनकी लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए ऑप्शन D, जो है कि आर्म फोर्स डिफेंस सर्विसेज के लिए। देखो, जो भी 21 साल से छोटे हैं उनके लिए आर्म फोर्स में जो भी सीट्स आती हैं मैं बता देता हूँ उनके बारे में। एक तो आती है NDA के थ्रू वो डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप NDA के बारे में तो जानते ही होंगे, नेशनल डिफेंस अकेडमी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है हमारे लिए जो कि बहुत ही, मेरे को ऐसा लगता है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। गाइज़ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि जिन्होंने भी 10+2 के एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है, जो SCRA का एग्ज़ाम है वो हर साल UPSC कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर एवरी ईयर अराउंड 40 के अप्रॉक्स वैकेंसीज आती हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, इसके अंदर एक एग्ज़ाम होता है प्लस इंटरव्यू भी होता है। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बिरला के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया जाता है। यह पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड रहता है। इसके अंदर आपको एडिशनली कोई भी फ़ी पे नहीं करनी कॉलेज की, या फिर आपको कहीं भी हॉस्टल चार्जेस पे नहीं करने। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसके अंदर स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो कि है 9100 रुपीज़ से इनकी स्टार्टिंग होती है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ती रहती है ईयर बाय ईयर। जैसे कि आप सभी जानते हैं BTech का कोर्स होता है 4 साल का, तो ये स्कॉलरशिप आपकी 4 साल एट द एंड ऑफ 4 ईयर ये बढ़ती रहती है ग्रेजुअली। चलो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अपन बात कर लेते हैं। गाइज़ ये जो SCRA का एग्ज़ाम है ये 1927 से हमारे कंट्री में चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। और मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, जो भी साइंस से उनकी 12th है। चलो अगला ऑप्शन अपन देखते हैं, तो ये है स्टेट एग्ज़ाम। हर स्टेट के अंदर भी जो भी 21 साल से छोटे लोग हैं उनके लिए हर साल भर्तियाँ आती हैं, आप सभी जानते हैं। लाइब्रेरियन की आती है, टेक्नीशियन की आती हैं, और भी कई सारी आती हैं इसमें।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सेकंड कैटेगरी, जो कि हमारी एज ग्रुप 21 से 35 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहे हैं। तो इनके लिए हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। इनके लिए पहला ऑप्शन है यूपीएससी। देखो, इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, इस एज ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन का माहौल है। तो इसके अंदर अपन देखें तो यूपीएससी जो कि हर साल ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्ज़ाम करवाती है। ग्रुप ए के अंदर हमको जो ग्रेड पे अलॉट होती है वो 5400 गैजेटेड पोस्ट के लिए सीट्स आती हैं, और ग्रुप बी में 4600 4800 नॉन गैजेटेड सीट्स आती हैं। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, आईएएस आईएफएस के एग्ज़ाम करवाती है, आप सभी जानते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम करवाती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम करवाती है, ईएससी कहते हैं जिसको, और ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम करवाती है। आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। इसलिए मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन अपन देखें तो एसएससी के बारे में भी आप जानते होंगे। 21 साल से जो बड़े हैं स्टूडेंट, उनके लिए सीजीएल की जॉब आती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की सीट्स आती हैं। और एफकैट का एग्ज़ाम आता है, जो कि आप जानते होंगे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है, जो कि एसएससी हर साल कंडक्ट करवाती है, हर साल। और मेरे हिसाब से शायद साल में 2 बार भी ये एग्ज़ाम होता है। इसको फीमेल कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकती हैं। गाइस, डिफेंस में मैं ये बात बता देता हूँ आपको, जो कैटेगरी 1 थी वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती डिफेंस में जाने के लिए। और डिफेंस में कई रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो कि मैं वीडियो में बताता रहूँगा। जैसे एफकैट के एग्ज़ाम के लिए गर्ल्स आर एलिजिबल, फीमेल्स आर एलिजिबल। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आप जानती हैं जैसे कि हर आईबीपीएस बल्क में वैकेंसी निकालती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी अपनी वैकेंसीज़ बताते हैं। उसके अंदर हर साल एग्ज़ाम होता है और उसके थ्रू ज्वाइनिंग मिलती है बैंक के अंदर। अलग अलग पोस्ट पे मिलती है, पीओ की पोस्ट पे मिलती है, क्लर्क की पोस्ट पे मिलती है, और भी कई सारी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आईबीपीएस के अलावा भी अगर बैंक को ज़रूरत होती है तो वो बीच में अपनी वैकेंसी भी निकाल देते हैं। वो आईबीपीएस के अंडर में नहीं आती, वो इंडिविजुअल बैंक अपनी इंडिविजुअल वैकेंसी निकालती है उनके वेब पोर्टल पर। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं आर्म फोर्सेस, डिफेंस के अंदर जाने के लिए। देखो, आर्म फोर्सेस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रोग्राम होता है, आप शायद जानते होंगे। इसके अंदर जो आर्मी के लोग हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं प्लेसमेंट के लिए, और वो एक सिंपली इंटरव्यू करवाते हैं या छोटा सा एग्ज़ाम ले लेते हैं, और फिर उनमें से बच्चों को सेलेक्ट करके, जो बच्चे को सेलेक्ट करते हैं उनको एसएसबी राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन। तो एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रोग्राम हो गया। सेकंड है आपका जज एडवोकेट स्कीम होती है एक, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है ये जज एडवोकेट स्कीम। जो पहली वाली स्कीम थी वो टेक्नोक्रेट्स के लिए थी, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट अपन देख लें तो एक एनसीसी एंट्री भी होती है, आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर जो भी एनसीसी कैंडिडेट्स हैं जिनका सी कैटेगरी का जिनके पास सर्टिफिकेट है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फीमेल के लिए एलिजिबल है, एनसीसी वाली जो मैंने बताया आपको। और अपन देखें तो एक INET का एग्ज़ाम होता है जो कि इंडियन नेवी करवाती है। इसका नाम भी ये है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करवाती है अलग से। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो RRB का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हम जानते हैं RRB के अंदर जेई की वैकेंसी आती है, स्टेशन मास्टर की आती है, टिकट काउंसलर की आती है। RRB भी एवरी ईयर रिक्रूटमेंट करवाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो PSUs एग्ज़ाम, बहुत सारे PSUs हैं इंडिया में जो कि हर साल अपना रिक्रूटमेंट करती रहती हैं, पीरियोडिकली अपना रिक्रूटमेंट करती हैं। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, हाल ही में इनकी टेक्नोक्रेट्स के लिए वैकेंसी आई थी, अप्रॉक्स 100 के अबव वैकेंसी आई थी। राइट्स अपना एग्ज़ाम करवाती हैं। इरकॉन है, PGCIL है, IOCL है, ONGC है, HPCL है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मैनी अदर PSUs हैं जो कि अपना एग्ज़ाम करवाती रहती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो JV कंपनीज़। देखो, JV का मतलब है यहाँ जॉइंट वेंचर कंपनीज़।
इंडिया में बहुत सारी जॉइंट वेंचर कंपनीज़ हैं जो कि वो भी रिक्रूटमेंट कराती हैं। दीज आर आल्सो PSUs, जो कि मतलब जो किसी प्रोजेक्ट के लिए डेप्यूट होती हैं, और उस प्रोजेक्ट का अगर मान लो फंड बहुत ज़्यादा है तो एक अकेली कंपनी उसको बियर नहीं कर पाती, तो बहुत सी 2-3 कंपनी या फिर गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये आपस में मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, 2 कंपनी या 2 कंपनियों से अधिक का। तो ये अपनी अलग ही एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं और उनमें भी फिर रिक्रूटमेंट होता है। जैसे आपको मालूम होगा, हाल ही में बाड़मेर के अंदर एक HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट का आपस में एक जॉइंट वेंचर है राजस्थान गवर्नमेंट का, जो कि अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पर भी बल्क में वैकेंसी आने की चांसेस हैं। शायद आज इन दोनों को मिला के जो कंपनी बाड़मेर में फॉर्म हुई है उसका नाम शायद HRRL है। ठीक है, तो बहुत सारी JV कंपनीज़ हैं जो कि अपना रिक्रूटमेंट करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो स्टेट एग्ज़ाम। एवरी स्टेट वी नोज दैट पीरियडिकली कंडक्ट देयर ओन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि PWD हो गई, PHED हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के हो गए, स्टेट के टीचर्स हो गए, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आती हैं जो कलेक्टर वगैरह RAS की सीट्स आती हैं राजस्थान के अंदर जैसे। अगला ऑप्शन देखें तो प्राइवेट कंपनीज वर्किंग एज सेम एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर देयर नीड्स। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सी प्राइवेट कंपनी हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही काम करती हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे L&T है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करती है, GMR हो गई, और टाटा की कंपनीज़ हो गई, जैसे टाटा स्टील हो गई। इस तरह की कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट की तरह ही काम करती हैं, जहाँ पे जो पे एंड पर्क्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से ही फॉलो होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो अदर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि टेक्नोक्रेट्स की मैं बात करूं तो गेट का एग्ज़ाम हो गया जो कि हर साल IIT कंडक्ट करवाती है, और इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे बहुत सी PSUs और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती हैं गेट स्कोर के मार्क्स पर। और दूसरा मैं बात करूं तो IPAT जो कि इस साल ही शुरू हुआ है, जो कि कहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के लिए एक गेटवे है। तो ये CII कंडक्ट करवा रहा है इस साल IPAT के एग्ज़ाम को, और देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज आती हैं। और भी एग्ज़ाम हो गए जैसे IIT NIT एग्ज़ाम करवाती हैं, जैसे JRF का हो गया, SRF का हो गया। ये अदर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं। IIT NIT इसको मैंने इनके अंदर क्लासीफाई किया है। लैब टेक्नीशियन की निकलती है IITs NITs में, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलती है, लाइब्रेरियन की निकलती हैं। और अपन बात करें तो ऑटोनोमस बॉडीज़ हो गई। कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि किसी न किसी मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में वर्क कर रही हैं। जैसे मैं बात करूँ तो NHAI हो गई, DFCCIL हो गई। ये सब कंपनियां भी अपने अपने लेवल पे रिक्रूटमेंट करती हैं। चलो आगे अपन देखें तो कैटेगरी 3 है जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए है, जिनकी एज ग्रुप है 35 to 60 ईयर्स। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी कहाँ जॉब निकलती है। देखो गाइज, मोस्टली द जॉब अंडर दिस कैटेगरी आर ऑफ ऑफिशियल ग्रेड ओनली। मतलब लोअर ग्रेड की भी निकलती है पर ऑफिशियल ग्रेड की ज़्यादा निकलती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए यहाँ गवर्नमेंट में जो जॉब निकलती हैं उनको अपन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 है यूपीएससी में निकलती है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की निकलती है ना। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक फील्ड पर पोस्ट निकलती हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में निकल गई है ना। स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर निकलती हैं यूपीएससी एसएससी के अंदर जो भी आती हैं सीट्स। आगे अपन देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी जैसे निकलती हैं स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के पोस्ट पे, जिनको एसओ कहते हैं शॉर्ट में। जैसे एसओ सिविल की हो गई, स्पेशल ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो गई, स्पेशल ऑफिसर मार्केटिंग हो गई, स्पेशल ऑफिसर एग्रीकल्चर हो गई, स्पेशल ऑफिसर लॉ की हो गई। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी निकलती हैं जिनको एक्सपीरियंस हो 2-3 साल का, उनके लिए निकलती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखें तो आर्म फोर्सेस का। जैसा कि हम सभी जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी है जो कि हर साल या फिर पीरियडिकली कॉरपोरेट सेक्टर और PSU से अपना रिक्रूटमेंट करती हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को। नेक्स्ट ऑप्शन देखें RRB में भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की हर साल सीटें आती हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन देखें PSUs एग्ज़ाम, कई PSU अपने एग्ज़ाम कराती हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए। कई PSUs तो रिपीटेडली वो एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि राइट्स की मैं बात करूँ, इरकॉन की मैं बात करूँ, मेट्रोज़ की मैं बात करूँ, जैसे दिल्ली मेट्रोज़ में हर साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की सीट्स आती हैं। जॉइंट ऐसे ही जैसे PSUs है, इसी तरह से जॉइंट वेंचर कंपनीज़ का भी इसी तरह से आती हैं वैकेंसीज़। नेक्स्ट स्टेट एग्ज़ाम हो गए। स्टेट के एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में निकलती रहती है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए। और बस यही सब है। जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की मैं बात करूँ तो जैसे फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ सीट्स आती हैं, जैसे NFL हो गया, HURL हो गई। इनमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है। ये सब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें कैटेगरी 4 की, जो कि एज ग्रुप है जिनकी मोर देन 60 ईयर, जो कि रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं। गाइज दिस इज़ आवर लास्ट कैटेगरी। As we all knows that after retirement it's a matter of personal choice that some would like to continue their work after retirement and some would like to enjoy their rest peaceful life ahead. However, working after retirement is a good idea as it helps in staying physically as well as mentally healthy and provide an additional source of income with more flexibility. तो इसके अंदर भी कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटायर्ड प्रोफेशनल को हायर करती हैं एज ए देयर ऑप्शन ए की देखें। ऑप्शन ए की बात करें तो एडवाइज़र। जैसे आपने कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि एज ए एडवाइज़र रिटायर्ड प्रोफेशनल लगे होते हैं, जो कि लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, टेक्निकल एडवाइज़र हो सकते हैं। ऑप्शन बी की हम बात करें, ऑप्शन बी जो है कंसल्टेंसी का है कि बहुत सारे जो रिटायर्ड प्रोफेशनल है वो कंसल्टेंसी में चले जाते हैं, जो कि सलाहकार के तौर पे काम करते हैं। और आगे अपन बात करें तो स्पेशल ऑफिसर्स की पोस्ट पे जाते हैं। वो कुछ स्पेशलाइज फील्ड में कोई आती है रिटायर्ड प्रोफेशनल की सीट्स, तो वहाँ वो ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। आगे अपन ऑप्शन देखें तो हम HUM एक ऑनलाइन कम्युनिटी बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है, जो कि 2017 में हाल ही में स्टार्ट हुआ है दिल्ली के अंदर। ये भी एक ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिटायर्ड प्रोफेशनल जॉब सर्च कर सकते हैं। और अपन बात करें तो नाइटिंगेल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है, जो कि एक बेंगलोर की फाउंडेशन है। यहाँ पर भी हर साल 60 प्लस वैकेंसीज़ आती हैं। और अपन बात करें तो जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो कि आर्म फोर्स से उन्होंने अपनी सर्विस पूरी करी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म पे करी हो, चाहे वो परमानेंट कमीशन करके पूरी करी हो, तो उनके लिए तो सारे ऑप्शन खुले हैं। जैसे जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने अपनी सर्विस पूरी करी है, जिन्हें 15 साल आर्मी में बिताए हैं, तो उनके लिए तो सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो सारी ओपन होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो गाइज़ यही थी हमारी 4 कैटेगरी। इसमें कुछ चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए, जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई, जो कि बहुत सारी तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं, कई प्राइवेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं। इंटर्नशिप स्कीम्स होती हैं बहुत सारी, जो कि टेक्नोक्रेट्स के लिए है ना अवेलेबल होती हैं। स्कॉलरशिप हो गई, जैसे कुछ स्कॉलरशिप का मैं नाम बताऊं तो जैसे डार्ट की स्कॉलरशिप हो गई, जो कि जर्मनी बेस्ड है स्कॉलरशिप। माईटेक्स की स्कॉलरशिप हो गई, ग्लोबल लिंक स्कॉलरशिप हो गई, जो कि आप सभी जानते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। माईटेक्स की एक स्कॉलरशिप होती है, जो कि कनाडा के अंदर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है कनाडा के अंदर। और जैसे एक LNT हो गई, LNT की आती है बिल्ट इंडिया स्कॉलरशिप। तो इन स्कॉलरशिप इंटर्नशिप स्कीम्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर पाए, है ना। तो अगर आप इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं इंटर्नशिप पर या फिर स्कॉलरशिप पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी।